जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम बात करेंगे आज खोटा डोज के 20वें एपिसोड में। इसमें आपका जो है आज आपका 20वां क्लास होने वाला है ना। आज हम जो बात करेंगे वो 20वें क्लास में बात करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट साहित्यकारों के जीवन परिचय में हम बात कर रहे हैं। आज हम 20वें सेट के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जो साहित्यकार के बारे में बात करेंगे वो साहित्यकार है चित्तरंजन महतो चित्रा। तो इसके पूर्व में आपने कई साहित्यकारों के बारे में आपने देखा होगा और इनसे जुड़े हुए जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसमें से कोशिश कर रहे हैं कि जो भी साहित्यकार बनते हैं वो सारे साहित्यकारों के जीवन परिचय से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को कवर किया जाए। इससे क्या होगा कि आपके आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो वो सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो उन सभी चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहे हैं और जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए सारी चीज़ें, उन्हीं चीज़ों का प्रयास यहाँ पे जो वो किया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आने वाले समय में आपके इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएं। आज हम जो बात करेंगे सबसे पहले इनके जीवन परिचय से संबंधित बात करेंगे, फिर इनके जन्म ठाव, जन्म बच्छर, कौन सा वर्ष में इनका जन्म होता है, इनके माता पिता का नाम, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी नौकरी और पेशा, उपलब्धि, सम्मान और प्रमुख रचनाएं। ये सारी पॉइंट से हम एक एक करके जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। चित्तरंजन महतो चित्रा जी का ये शुरुआती दौर से ही इनका जो रुचि था वो पढ़ाई लिखाई के प्रति इनका काफ़ी ज़्यादा रुचि रहा, जिसका कारण है कि ये शुरू से लेकर के अंत तक ये शिक्षा जगत से ही जुड़े रहे। बचपन में शिक्षा के जो भी इनकी परिस्थितियाँ रही बहुत अच्छी तो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ये जुड़े हुए थे। इनके पिता का नाम घनीनाथ महतो जो कि एक पेशा से किसान थे। इनके माता का नाम धनिया देवी। इनका जन्म बड़की लारी रामगढ़ में 6 जनवरी 1946 ईस्वी को होता है। केबी हाई स्कूल लारी से 1960 ईस्वी में ये मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। फिर बीए इन्होंने रांची कॉलेज रांची से किया 1964 ईस्वी में। फिर इन्होंने एमए भूगोल से किया। तो यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि इन्होंने एमए जो वो किस विषय से किया है, तो ये भी याद रखना है कि ये ज्योग्राफी से, है ना, ज्योग्राफी से ये पीजी किए थे। एमए यानी इन्होंने जो एमए किया था वो किस विषय से किया था, तो ये ज्योग्राफी से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी। तो 1966 ईस्वी में ये एमए करते हैं ज्योग्राफी ऑनर्स से। उसके बाद इनकी आगे की जो कह सकते हैं कि पेशा जो इनका होता है वो शिक्षक बनते हैं आगे चल करके, और कई अलग अलग विद्यालयों में ये शिक्षण का कार्य भी करते हैं। अध्यापन का कार्य यहाँ पे हम बात करेंगे, कौन कौन से स्कूल में ये पढ़ाए थे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए, रांची विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में होता है, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग में अतिथि खोटा प्राध्यापक के रूप में इनको जो वो बुलाया गया 1984 ईस्वी में। तो 1984 ईस्वी में वहाँ जा करके इन्होंने खोटा के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। सम्मान की अगर बात किया जाए तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा 2010 में जौ जिनकी खोटा सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। इनकी भाषा जो है वो शैली सरल, स्पष्ट और प्रवाहमय और आकर्षक माना जाता है। इनकी जो भी रचनाएं हैं वो सभी की रचनाओं शैली की। अध्यापन की अगर बात किया जाए तो ये स्टार्टिंग में माराफारी उच्च विद्यालय में 1970 ईस्वी में कार्यरत होते हैं। उसके बाद फिर वो 1972 में कूरा यानी चास उच्च विद्यालय में चले जाते हैं। फिर 1972 में ही रामगढ़ उच्च विद्यालय में उनका ट्रांसफ़र होता है। फिर वहाँ से वो 1995 में दांतू उच्च विद्यालय जाते हैं और अंततः 31 जनवरी 2006 ईस्वी को वो प्रधानाध्यापक के रूप में वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर जाते हैं। तो ये याद रखना कि 1970 से लेकर के 2006 ईस्वी तक अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 40 वर्ष की उम्र तक, लगभग अगर देखा जाए तो लगभग ये 40 वर्ष तो इन्होंने अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया है ना। अध्ययन तो इसके पूर्व में किए ही, लेकिन केवल ये शिक्षण के रूप में यानी शिक्षा जगत से ये जुड़े रहे। लगभग 40 वर्ष तक इन्होंने जो वो पढ़ाया है स्कूलों में। पहले शुरुआत में स्कूल ये शिक्षक के रूप में बनते हैं, फिर प्रधानाध्यापक बने, हेडमास्टर के रूप में बनते हैं। फिर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा अकादमी रांची विश्वविद्यालय में वहाँ पे भी खोटा के गेस्ट फैकल्टी के रूप में वहाँ पे जाते हैं 1984 में, वहाँ पे भी पढ़ाने का काम किए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इनका काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र से लगाव रहा है। यही कारण है क्योंकि इनका शुरुआत से ही
जो एक इनका पसंद था, उनका जो एक होता है ना कि हर किसी का एक अपना अपना क्षेत्र में पसंद होता है, अपना पसंदीदा क्षेत्र होता है। हमें अगर पढ़ाने का पसंद है तो हम पढ़ाई जगत से ही जुड़े रहेंगे। किसी को खेल का काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है तो वो खेल जगत से जुड़े होते हैं। किसी को और कोई चीज़ों में, किसी को भोजन बनाना बहुत पसंद है तो वो भोजन बनाने के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और अभी के समय में तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। लोग अलग अलग माध्यमों से ये सभी के बीच में लाने का प्रयास भी कर रहे हैं, जो कि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म के रूप में जान सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कई सारे अब ऑनलाइन ऐसे सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपना हुनर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस सेक्टर में है, और उन चीज़ों को बाहर लाने का प्रयास भी लोग कर रहे हैं। आप भी इस चीज़ में जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप भी उस चीज़ में भाग ले सकते हैं। चलिए खैर, आज भी हम, ये हमारा पॉइंट नहीं है, हम आते हैं टॉपिक पे। इनकी कुछ जुड़ी हुई प्रमुख कृतियों की अगर बात किया जाए चित्तरंजन महतो चित्रा जी के बारे में, तो इन्होंने कई कृतियां की है, कई सारी रचनाएं इन्होंने किया है खोटा में, और आज भी कई इनकी रचनाएं जो वो अप्रकाशित है, आज भी प्रकाशित नहीं हुई है। जैसे जिंदगी टोह, जो कि एक खोटा का उपन्यास है, काफ़ी ज़्यादा चर्चित उपन्यास के रूप में माना जाता है जिंदगी टोह। छाहर एक कहानी संग्रह है जो कि जेएसएससी सीजीएल के आपके सिलेबस में भी दे रखा है, और अन्य कई सारे एग्जाम्स में सिलेबस में इसको शामिल किया गया है। महाराज लोक गाथा, जो कि खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन और प्रस्तुतिकरण माना जाता है इस लोक गाथा के अंतर्गत। समर के उस पार, जो कि एक पहली कविता इनकी मानी जाती है। गीता के गीत, ये दूसरी कविता इनकी है जो कि 1965 में इन्होंने लिखा था। हम जियब कैसे एक उपन्यास है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया, चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा। हम जियब कैसे, ये कहानी के बारे में आप नहीं कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा, ये एक अलग उपन्यास इन्होंने लिखा है। और मेरे सपनों का भारत, जो कि साख पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, एक लेख है जो कि 1984 में यह प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1984 में यह लेख प्रकाशित हुआ था, मेरे सपनों का भारत, जो कि साख पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था 1984 में। इनकी अप्रकाशित रचनाओं में अगर बात करें तो मायक डाक यानी माँ की पुकार, जो कि एक उपन्यास है, जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश, ये 3 रचनाएं ऐसी है जो कि इनका अप्रकाशित अभी प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन लगातार आज भी ये कार्य कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, और लगातार जो वो इस क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से, और एक एक करके सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आज का पहला सवाल है कि चित्तरंजन महतो चित्रा जी उपनाम बतावा। तो इनके उपनाम से भी सवाल बनते हैं कि इनका क्या उपनाम है, किस उपनाम से ये जाने जाते हैं। तो सुधाकर उपनाम से अगर बात किया जाए तो इनको गजाधर महतो प्रभाकर, जिस प्रकार से गजाधर महतो का उपनाम प्रभाकर है। बीएन ओहदार जी का उपनाम जो वो सव्यसाची है, इनके बारे में भी बताया था। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, उनका उपनाम आकाश खूंटी है। सुधाकर महेंद्रनाथ प्रबुद्ध, या तो फिर सुधाकर 2-3 साहित्यकार ऐसे हैं जिनका उपनाम जो वो सुधाकर है, ठीक ना। तो ये आपको याद रखने, तो याद रखना कि चित्तरंजन महतो चित्रा, तो चित्रा जो है वो इनका उपनाम है। चित्रा उपनाम से ये जाने जाते हैं चित्तरंजन महतो चित्रा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है चित्तरंजन महतो जी के बापे का नाम बतावा। तो चित्तरंजन महतो जी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम घनीनाथ महतो था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी घनीनाथ महतो इनके पिता का नाम था। अगला सवाल है कि चित्तरंजन महतो चित्रा जी के माए का नाम बतावा। तो इनकी माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम धनिया देवी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी धनिया देवी इनके माता का नाम था, जबकि इनके पिता का नाम क्या था? घनीनाथ महतो। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि चित्तरंजन महतो चित्रा जन्म ठाव बतावा। यदि चित्तरंजन महतो चित्रा जी के जन्म स्थान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो बड़की लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है, यानी ऑप्शन बी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चेटर रामगढ़ में किनका जन्म हुआ है? तो चेटर रामगढ़ में बीएन ओहदार जी का जन्म हुआ है ना। बीएन ओहदार जी का जन्म जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो चेटर रामगढ़ में हुआ है, ठीक ना। भेंडरा ये बोकारो में स्थित है, ना कि रामगढ़ में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपका है चित्तरंजन महतो चित्रा जी जन्म बच्छर बतावा। इनका जन्म वर्ष आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष इनका जन्म हुआ था। तो 6 जनवरी 1946 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, 6 जनवरी 1946 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि चितरंजन महतो कौन विषय से 1966 में एमए कर रहा। तो ये भूगोल से इन्होंने जो वो एमए किया था, तो भूगोल से इन्होंने एमए किया था। हो सकता है कि खोटा साहित्यकार के रूप में आप जानते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि इसका सही आंसर हो सकता है खोटा हो या तो हिंदी हो सकता है, क्योंकि कई लोगों ने, कई खोटा साहित्यकारों ने हिंदी में भी एमए किया है और हिंदी से भी किया है, खोटा से भी किया है। तो ऐसे में इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं जहाँ से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि चित्रा जी कौन क्षेत्र नौकरी करल हत। तो चितरंजन महतो चित्रा जी किस क्षेत्र में ये नौकरी करते थे। तो ये पेशा से एक शिक्षक थे और शिक्षा जगत में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान दिया और एक लंबे अरसे तक इन्होंने जो वो शिक्षा जगत से ये जुड़े हैं और आज भी इनकी रचना जो वो जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है चित्रा जी कौन बच्चर खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा जौ जिनकी खोटाए सम्मान से सम्मानित करल गेल है। तो इसके बारे में पहले हमने चर्चा किया कि 2010 में इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था, जौ जिनकी खोटा सम्मान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी में। किसके द्वारा दिया गया था। तो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रांची के द्वारा इनको जो वो सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर आते हैं। चित्रा जी लिखल रचना नाय लागे, इनमें से कौन सी रचना जो वो चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पैनसोखा रचना जो वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी के ऊपर के सभी रचनाएं जो वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो वो सभी रचनाएं जो वो लिखा गया है चित्रा जी के द्वारा, जबकि पैनसोखा किसके द्वारा लिखा गया रचना है। तो यह सुकुमार के द्वारा लिखा गया रचना है। किसकी रचना है। तो सुकुमार की रचना है। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है। तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है ना। तो सुरेश कुमार सु का हो गया सुरेश कुमार और विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। बाकी के ऊपर की 3 रचनाएं, ये सभी तीनों रचनाएं जो वो चितरंजन महतो चित्रा जी का लिखा गया है, जबकि पैनसोखा सुकुमार ने लिखा है। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि चित्रा जी कौन बच्चर प्रधानाध्यापक रूपे सेवानिवृत्त भेल हला। तो अगर बात करें कि यह किस वर्ष जो वो प्रधानाध्यापक के रूप में ये सेवानिवृत्त हुए थे, तो 31 जनवरी 2006 ईस्वी को ये प्रधानाध्यापक के रूप में ये सेवानिवृत्त हुए थे। 31 जनवरी 2006 ईस्वी को। तो ये डेट आपको जरूर याद रखनी, यहाँ से सवाल जो वो पूछा जा सकता है। और दांतु उच्च विद्यालय वहीं से ये रिटायर किए थे। माराफारी उच्च विद्यालय, फिर कूरा चास उच्च विद्यालय में जाते हैं, फिर रामगढ़ उच्च विद्यालय में आते हैं, फिर दांतु उच्च विद्यालय पहुंचते हैं और वहाँ से अंततः वो रिटायर करते हैं 2006 ईस्वी में। तो इनका एक काफ़ी लंबा इनका कह सकते हैं कि अनुभव रहा है शिक्षण के क्षेत्र में। अगला सवाल है कि चित्रा जी लिखल रचना लागे, इनमें से कौन सी रचना जो वो चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सब है। समर के उस पार, गीता के गीत और मेरे सपनों का भारत, ये तीनों रचनाएं जो वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगर बात करें समर के उस पार, तो यह एक कविता है जो कि इनकी लिखी गई पहली कविता है। गीता के गीत इनके द्वारा लिखा गया दूसरी कविता है जो कि 1965 में इन्होंने लिखा था, है ना। और मेरे सपनों का भारत अगर बात किया जाए तो यह 1984 में लिखी गई एक लेख था जो कि साख पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चित्रा जी कौन बछर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची में अतिथि खोटा प्राध्यापक के रूप में नौकरी कर रहा। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1980, 1982, 1984, 1986 इसमें से आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।